हेलो दोस्तों, मंजिल वैली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। 16वीं इंस्टॉलमेंट किन किसान भाइयों को मिलेगी, किन किसान भाइयों को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा, आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होता है तभी आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ मिलेगा। यदि आपको एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, F2 नो है, F2 यस है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो किसान भाई अपात्र हो गए हैं, जिन किसान भाई का इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसे कि पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे वैसे थोड़ा सा इसको डाउन कर लेना है और इसको डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से अपना एक बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेना है कि हमारा इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको नाउ योर स्टेटस पे इस पे ओके कर देना है। जैसे कि आप इस पे ओके करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जिस किसान भाई का आप यहाँ से स्टेटस को चेक करना चाह रहे हैं उन किसान भाई को आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है और जो आपको कैप्चा मिल रहा है, छोटा स्मॉल कैपिटल जो भी है, आपको यहाँ डाल देना है। दोस्तों यदि बाई चांस आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आने के बाद में यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमें एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को चेक करते हैं तो यहाँ से सिंपली इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड जाता है जो आपने ई-केवाईसी किया हुआ, ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड जाएगा। उस पासवर्ड को आप दर्ज करेंगे, वैसे आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको थोड़ा इसको डाउन आना है। आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी मिलता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है, उसके नीचे आपको F2 प्रोसीड मिलता है और उसके नीचे आपको पेमेंट स्टेटस मिलता है और उसके पास में आपको रीजन F2 नॉट प्रोसीड मिल जाता है और आपको यहाँ पे पेमेंट मोड मिल जाता है। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा एलिजिबिलिटी होता है। एलिजिबिलिटी से ही हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है कि हमारा एलिजिबिलिटी ही होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि पात्र श्रेणी में है या अपात्र श्रेणी में है। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी पे इस पे ओके कर देना है और यहाँ से एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि हमारा एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है या किसी प्रकार की यहाँ से त्रुटि आ रही है। दोस्तों हमने यहाँ से एलिजिबिलिटी को ओपन कर लिया है। एलिजिबिलिटी ओपन करने के बाद में आपको यहाँ देख लेना है कि आपका जो लैंड सीटिंग का सत्यापन है वो यस होना चाहिए। इन किसान भाई का हम स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इनका लैंड सीटिंग का सत्यापन है वो नो है। तो ऐसे किसान भाई का लैंड सीटिंग का सत्यापन नो है तो ऐसे किसान भाई को 16वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो इनके खाते में नहीं पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो होता है दोस्तों यहाँ से आपको बराबर में मिल जाएगा कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 16वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आपको ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। यदि बाई चांस आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में आप अपना ई-केवाईसी अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो आधार बैंक अकाउंट सीटिंग का होता है। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस ओके आ रहा है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई को यहाँ एक समस्या होती है, जैसे कि लैंड सीटिंग की समस्या होती है, कुछ किसान भाई को यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीटिंग की समस्या होती है, ठीक है। अब जैसा कि आप जान सकते हैं इन किसान भाई का लैंड सीटिंग नो आ रहा है तो जाहिर सी बात है इन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका यदि आधार कार्ड सीटिंग नो आता है तो भी आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आता है कि हमने सर लैंड सीटिंग का सत्यापन करा दिया है, 1 मंथ पहले लैंड सीटिंग का सत्यापन कराया था बट पीएम किसान पोर्टल पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, या आपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग का सत्यापन करा दिया, या आपने न्यू अकाउंट ओपन भी करा लिया है फिर भी पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं होता है, या आपने ई-केवाईसी करा दिया है फिर भी पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यह जान लेना है यदि आपने लैंड सीटिंग का सत्यापन कराया है, लैंड सीटिंग का सत्यापन आपको 1 मंथ हो गया है या 2 मंथ हो गए हैं। अब दोस्तों लैंड सीटिंग का सत्यापन के लिए आपको जान लेना है लैंड सीटिंग का जब सत्यापन आप कराते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर लेखपाल या पटवारी की रिपोर्ट लगती है, ठीक है। यदि आपने लैंड सीटिंग का सत्यापन कराया है तो आपको पता होगा कि उस पर पटवारी की रिपोर्ट लगती है और वो पटवारी की रिपोर्ट साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होती है, आपका खतौनी होता है और आपका आधार कार्ड होता है और उसके साथ साथ आपको ब्लॉक में जमा कर देना है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने यह डॉक्यूमेंट जमा किए हैं या आपने तहसील में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो लैंड सीटिंग का सत्यापन है वो कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाएगा, तो आपको 16वें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि बाई चांस आपने कोई भी कंप्लेंट डाल दी है, पीजी पोर्टल का इस्तेमाल करके कंप्लेंट डाला है, या आपने जन सुनवाई पोर्टल से कंप्लेंट डाली है, या आपने और किसी माध्यम से कंप्लेंट डाली है और आपको काफी दिन हो गए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, या 4 मंथ हो गए हैं, या 6 मंथ हो गए हैं, या आपको 1 साल हो चुकी है, तो दोस्तों अपना जो डॉक्यूमेंट होता है दोबारा से डॉक्यूमेंट जो होता है ब्लॉक या तहसील के स्तर से जमा करते हैं, और उस पर अपना जो लेखपाल या पटवारी होते हैं उनका रिपोर्ट जरूर लगाएं, और उसके रिपोर्ट लगने के ही बाद आपका जो लैंड सीटिंग का सत्यापन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और लैंड सीटिंग का सत्यापन 1 से 2 मंथ ले लेता है, उसके बाद में आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि आधार कार्ड सेटिंग यदि बाई चांस किसी किसान भाई का नो हो जाता है, तो उन किसान भाई को सबसे पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उस बैंक में आपको जाना है। उस बैंक में जाने के बाद में अपना आधार कार्ड सेटिंग करा देना है। आधार कार्ड सेटिंग का मतलब होता है कि अपना जो आधार होता है वो डीबीडी से इनेबल करा देना है दोस्तों। डीबीडी से इनेबल हो जाता है तो जो पेमेंट होता है पीएम किसान सम्मान निधि का हो, या सब्सिडी का हो, या आपका लेबर कार्ड का हो, या आपका ई श्रम कार्ड का हो, या आपका स्कॉलरशिप का हो, सभी जो पेमेंट आता है गवर्नमेंट का वो अब डीबीडी के माध्यम से आता है। जिस बैंक में आपका डीबीडी इनेबल है उसी बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का या गवर्नमेंट का जो भी योजना का जो पैसा होता है उसी बैंक में आता है। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमने पीएम किसान पोर्टल पे कोई दूसरा अकाउंट अपडेट कराया था बट उस अकाउंट में हमारा डीबीडी इनेबल नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हम न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों। हाँ, आप न्यू अकाउंट यहाँ ओपन करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पहले जो अकाउंट था वो अपना डीबीडी इनेबल नहीं है, डीएक्टिव है, और उसकी वजह से आपको पेमेंट यहाँ डिले होता है, पेमेंट आपके खाते में नहीं पहुंच पाता है, तो इस बीच अपना न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए जो सबसे बेस्ट जो बैंक है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो इससे बढ़िया कोई बैंक नहीं है, क्योंकि इस बैंक में आपको जो अकाउंट होता है वो डीबीडी के माध्यम से ओपन होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ डीबीडी मिल जाती है, और दूसरे नंबर पे आपको एनपीसीआई की यहाँ सर्विस मिल जाती है। एनपीसीआई भी आपको यहाँ मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों जो एनपीसीआई डीबीडी होता है वो आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट होता है। जब भी आपका पेमेंट कहीं से डलता है तो जल्दी से जल्द इस अकाउंट में आपका आ जाता है। अब आपने अकाउंट ओपन करा लिया है तब भी आपको 1 मंथ से 2 मंथ का वेट कर लेना चाहिए दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने अकाउंट खुलवा दिया है, उस अकाउंट से आपको 1-2 ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो आपको पीएम किसान पोर्टल पे है अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद में आपका ये एलिजिबिलिटी होता है ओके हो जाता है। जैसे लैंड सीटिंग का सत्यापन होता है, ई-केवाईसी का सत्यापन होता है, और आधार कार्ड सीटिंग का सत्यापन होता है, तो आपका यह एलिजिबिलिटी यहाँ से कैटेगरी है, आपको ओके हो जाता है तो आपको इंस्टॉलमेंट 100% मिल जाता है। आपको इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है 16वें इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 100% आपके खाते में पहुंच जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ से भी एक ध्यान रखें, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी आता है, दूसरे नंबर पे आपका इन ऐप ही ना आ जाए। इन ऐप का मतलब होता है कि इन एलिजिबिलिटी आ जाता है। इन एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो खाता है पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका इनएक्टिव हो गया है। जिस किसान भाई का इनएक्टिव हो जाता है तो इन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए अब ये विशेष ध्यान रखें, यदि आपका इनएक्टिव आ रहा है तो ब्लॉक से ही ठीक करा सकते हैं, तहसील से भी ठीक करा सकते हैं, और जो यूपी के रहने वाले हैं वो कृषि विभाग से अपना फॉर्म को संशोधन करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि बाई चांस आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी आता है और लेट इंस्टॉलमेंट आता है तो ऐसे किसान भाई को यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें 100% पैसा मिलेगा। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता है कि हमारा F2% नो आ रहा है तो हमें 16वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे किसान काफ़ी हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज छोड़ते हैं, सर कि हमारा F2% नो है तो हमें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आपका F2% नो है या यस है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। F2% नो यस जब होता है, जैसे कि मान के चलो आपका 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है, आपको यहाँ से 2 दिन बाद डलने को है, तो उससे पहले आपको 1 दिन पहले आपका F2% यस हो जाता है, आपका गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नेचर बन जाता है। तो सिग्नेचर जब बन जाता है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से F2 यस हो जाता है, और F2 यस हो जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में आपको पेंडिंग फॉर वेटिंग फॉर अप्रूवल कुछ लिख के आ जाता है, या डॉट डॉट बन के आ जाता है, या पेमेंट प्रोसेसिंग लिख के आ जाता है, या पेमेंट नॉट डन लिख के आता है। ऐसे कुछ मैसेज यहाँ आ जाते हैं तो वो पैसा 100% आपके खाते में आ जाता है। यदि बाई चांस आपका F2% नो है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको बिंदास रहें, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा मिलेगा। अब कुछ किसान भाई यहाँ
ऐसे भी होते हैं जिनका रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में अनेक प्रकार के मैसेज आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे लैंड सीटिंग का सत्यापन होता है, तो आपको यहाँ लिख के जाता है कि लैंड सीटिंग नॉट डन आता है, तो आपको लैंड सीटिंग का सत्यापन करा लेना है। आपका EKYC नॉट कंप्लीट आता है, तो आपको यहाँ EKYC नॉट कंप्लीट का आएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड नॉट सीट आ रहा है, तो आपको आधार कार्ड नॉट सीट आता है। इसका मतलब होता है जो भी आपको यहाँ मैसेज होता है उस चीज का आपको करेक्शन करा लेना है, सुधार करा लेना है, तभी आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपके खाते तक पहुंच पाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट मोड जरूर देख लेना है कि आपको जो पेमेंट मोड है वो आधार होना चाहिए। पेमेंट मोड आधार है, DBD से लिंक खाता है, आपका NPCI से लिंक खाता है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि बाई चांस आपका पेमेंट मोड यहाँ आधार नहीं आता है, अकाउंट आता है, तो ऐसे किसान भाई को न्यू अकाउंट ओपन कराना जरूरी है, तभी आपको यहाँ से 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, आने वाली किस्त का पैसा मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर्म सेल अपडेशन नहीं हो रहा है, या रिजेक्ट हो गया है, या लैंड सीटिंग की समस्या है, या आपका PFMS रिजेक्ट आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।